नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 10 दिसंबर 2021 फ्राइडे। वीकेंड के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स को समझेंगे और उसके बाद सारे स्टॉक्स को भी। अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ मार्केट रिलेटेड खबरें और जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। लगभग ये जो इंडेक्स टेबल है मेरा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एनईसी का। एनएससी इंडेक्सेस के अंदर निफ्टी के जितने भी इंडेक्स हैं, लगभग एक दो को छोड़ दें, जैसे निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी, निफ्टी सर्विसेज, तो ये सब को छोड़ दे तो बाकी लगभग आपको सारे इंडेक्स पॉजिटिव नजर आएंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल में वीकनेस रहा निफ्टी फाइनेंशियल में, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर 6-7 इंडेक्स को छोड़ दें तो सारे इंडेक्स आपको पॉजिटिव आएंगे। अब बीएसई इंडेक्स की बात करते हैं तो बीएसई इंडेक्स में सारे इंडेक्स पॉजिटिव है, इसमें कहीं भी कोई गिरावट नहीं है। बीएसई इंडेक्स के अलावा अगर हम वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात करते हैं तो वर्ल्ड इंडेक्सेस में अगर जो मामला चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि यूएस में जो है जिसको डॉ बोलते हैं, है ना, नैस्डैक बोलते हैं, नैस्डैक में अभी देखते हैं 100 पॉइंट की तेजी है और इसमें अगर आप देखते हैं तो लगभग 35 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है आपको। तो ओवरऑल S&P 500 वहाँ का यूएसए का सबसे बड़ा इंडेक्स है S&P 500। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आज 8 तारीख है, कल अभी चूंकि 8 का डेट शो कर रहा है, कारण कि भी मार्केट उसका सामने खुलेगा, ओपन होगा, तो वहाँ पे जो कल क्लोज हुआ था ये लगभग क्लोजिंग है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में भी अगर आप देख के चलते तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमें, अब हमें अपने लोकल को देखना है, यानी हमारे यहाँ जो इंडेक्सेस हैं जैसे कि फार्मा। तो सबसे पहले मैं फार्मा इंडेक्स को देखूँ। कल मैंने फार्मा इंडेक्स पे भी पॉजिटिव व्यू दिया था और फार्मा का कुछ स्टॉक्स का वीडियो बना के आप लोगों को दिया था कि फार्मा के सेहत में सुधार, तो सुधार होते हुए दिखा। और ग्रेनुल्स इंडिया था, और विंडो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, एलेम्बिक लिमिटेड, ये सारे एलेम्बिक फार्मा, ये सारे स्टॉक्स आपको एक अच्छे मूवमेंट में नजर आए। अब आज देखिए आज क्या हुआ है, आज बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया को होल्ड कर गया है। इसने हाई वाज लगाया 13,500 का हाई लगाया। कल हमें इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट बन सकता है। 13,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। हाई तो लगाया ठीक है, क्लोजिंग अगर कर दे तो बड़ा मूवमेंट बनेगा। नीचे अगर ये 13,400 को ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा और वापस से 13,200 यानी इस सपोर्ट एरिया के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम एस्ट्राजेनिका से स्टार्ट करें तो एस्ट्राजेनिका में जो मूवमेंट है, मूवमेंट 3200 के ऊपर। कल भी बात हुई थी कि जब तक ये 3200 के ऊपर नहीं निकलेगा आपको मूवमेंट देखने को नहीं बनेगा। 3200 के ऊपर निकलेगा तो आपको 3300 तक के टारगेट बनेंगे। फिलहाल एक साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है, तो इस एरिया के अंदर जब तक ये रहेगा इस बॉक्स में हमें पोजीशन नहीं बनाना। और विंडो फार्मा की बात करते हैं, देखिए और विंडो फार्मा में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे, शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए थे। लगभग वो देखिए वो अचीव आ गया है, माने एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम टारगेट का वेट करेंगे 720 से 740 के टारगेट का। बायोकॉन में बात करें तो बायोकॉन में आज लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। 390 के ऊपर मेरा पोजिशनल कॉल है बायोकॉन में। अगर वो जब तक लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी पोजिशन बायोकॉन में नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमारा 400 का टारगेट बनेगा बायोकॉन में। केरला हेल्थ केयर की बात करें, केरला हेल्थ केयर एक रेंज में फंसा हुआ है। देखिए केरला में भी ब्रेकआउट का वेट किया जा रहा है। केरला में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, ऊपर से ये हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखें, अब मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना दिया। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ट्रायंगल पैटर्न है, बिल्कुल इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 470 के ऊपर, देन 480 से 90 और 500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनेंगे। सिप्ला ये 3 बार का यहाँ पर लो बनाया, ये चौथा बार बनाया और ये 5वां बार आप देख रहे हैं, ये 6ठा बार। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आप देखिए इसी जगह से सिप्ला इस लाइन के ऊपर, ये जो ग्रीन लाइन मैंने लगा रखी, मैं इस लाइन का कलर बदल देता हूँ। सिप्ला इस लाइन के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। सिप्ला इस लाइन के नीचे आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और ये लाइन कितने का आ रहा है, 875 रुपए का। जब तक 875 के ऊपर कोई टेंशन वाली बात नहीं। 900 के ऊपर आज का हाई अगर हम देखें तो 902 का ऊपर, यानी कल अपने हाई के ऊपर निकलता है तो आप एक मूवमेंट देख सकते हैं सिप्ला में अपसाइड में, जो कि इसको 920 तक लेकर ऊपर जा सकता है। और फिर से अगर 920 पर आएंगे तो आपको मैंने बोला है कि 920 के ऊपर जाए तो बाय करिए, 920 के नीचे आए सेल करिए, आपको 20 पॉइंट के टारगेट मिल जाएंगे सिप्ला में। तो 900 रुपए सिप्ला के महत्वपूर्ण लेवल है, नजर रखें 900 के ऊपर। डिवीज लैब की बात करते थे, डिवीज लैब अभी कमजोर हो चुका है और शानदार तरीके से नीचे आ रहा है। आपने 1 2 3 4 5 नजदीकी 5 बार का सपोर्ट एरिया था, उसको तोड़ दिया। अब ये नीचे एक सपोर्ट है छोटा सा 4000
4500 का आप राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं। 4500 का एक सपोर्ट है, अगर वो होल्ड कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं होल्ड कर पाए तो 4450 तक गिर जाएगा डिवीज लैब। डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए कुछ खबरें आई कि जांच की जो है दर को तय किया गया है, लेकिन वो इसके लिए शायद निगेटिव खबर है, क्योंकि अगर आप दर रिपोर्ट पैसा फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा तो कहीं ना कहीं फिर उसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इस चीज़ में देखने को मिल रहा है। अब ये 3730 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तो 3840 का टारगेट बनेगा। नीचे अगर ये 3500 को ब्रेक करता है तो 3400 तक के टारगेट बनाएगा। डॉक्टर रेड्डी बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन से बहुत ही शानदार। अभी हम लोग इसको अपर जोन पे आते हुए देखेंगे, और ये अपर जोन अब आप इसको ऐसे ड्रॉ करें इस अपर जोन पर, और ये अपर जोन आ गया है आपका लगभग जो टारगेट आना चाहिए इसका 4700 के आसपास का। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा ठीक है, कोई खराब नहीं, 515 के ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे में 520 से 25 का टारगेट देगा। पोजिशन टारगेट 540 तक का बनेगा ग्लेनमार्क फार्मा में। ग्लेनमार्क इंडिया 340 का मेरा पहला टारगेट है। ऑलरेडी यहाँ से एक टारगेट तो अचीव है, क्योंकि मैंने 310 के ऊपर बोला था तो 320 का एक टारगेट था छोटा वाला। दूसरा टारगेट है 340 का, वेट करेंगे 340 के टारगेट के लिए। आज का हाई अगर हम देखें तो इसने हाई बहुत अच्छा लगाया 337 रुपए का ग्लेनमार्क इंडिया ने। लुपिन में भी पोजीशन बनेगा 900 के ऊपर, बेहतरीन पोजीशन बनेगा 920 के टारगेट के लिए, 920 से 30 के लिए। नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस ने अपने आप को होल्ड ये छोड़ देंगे, अभी कोई देख करना है, 830 के ऊपर जब जाएगा तब देखा जाएगा। पिरामल ये ठीक है, पिरामल में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से ये लाइन हटा दीजिए। अब पिरामल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक फ्लैग पैटर्न नजर आएगा, ये आपको पोल नजर आएगा और यहाँ से ये एक फ्लैग बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम स्टॉक जो अभी आपको मिलेंगे वो फ्लैग पैटर्न में, खासकर बियरिश फ्लैग में मिलेंगे। अब ये हमें बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट चाहिए ऊपर 2700 का, तब 2800 के टारगेट ऊपर में बनेगा। स्ट्राइड्स फार्मा देखिए, फार्मा में कितना भी कुछ हो लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसका एक अच्छा लेवल जब ब्रेक होगा तब देखेंगे। 480 के ऊपर निकलेगा तो 470 के ऊपर भी निकल जाए तो 480, उसका 490 का टारगेट। सन फार्मा ठीक है, कोई बात ऐसे दिक्कत नहीं, 775 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर देखा जाएगा। टोरेंट फार्मा की बात करें 3200 का एक रेजिस्टेंस है, 3200 के ऊपर निकलेगा टोरेंट फार्मा, 10 पोजीशन बनाएंगे 3300 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा इस बॉक्स के ऊपर, जब तक इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकले 450 के ऊपर तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ये तो निफ्टी के फार्मा पे भी होता है। अब चलेंगे जरा मेटल पर, लेकिन सबसे पहले मेटल इंडेक्स को देखेंगे। देखिए पॉजिटिव रहा लेकिन कंफ्यूज रहा। आज के कल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, यानी कि यहाँ वाला जो एक रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये क्लोज तो कर रहा है नो डाउट, लेकिन कंफ्यूज है क्योंकि इसने जहाँ ओपनिंग किया था उसी के आसपास ले जाके इसने क्लोजिंग कर दिया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात है। अब अप साइड में ये 5650 के ऊपर निकलेगा मेटल तो 5750 तक जाएगा, तब जाके एक मूवमेंट बनेगा अडानी इंटरप्राइजेज में, जो ये 1750 के ऊपर निकलने बाद एक बड़ी तेजी, बड़ी रैली आपका दिखाएगा, जो 1850 से 1900 तक लेके जा सकता है। एपीएल अपोलो देखिए ब्रेकआउट करने की पूरी तरह से तैयार है, और मैंने आपको पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में दिया, दिवाली वाले पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दिया, वहाँ का लगभग एक तो टारगेट भी आ गया। अब इसी एरिया पे ये देखिए दो बार, एक यहाँ दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, इसने रजिस्टर किया, उसी एरिया पे ये खड़ा हो गया। कल अगर ये 950 के ऊपर निकल जाता तो बाय करेंगे, टारगेट लगभग 975 से 1000 का भी बन सकता है। कोल इंडिया बहुत अच्छा तरीके से धीरे धीरे ऊपर 160 का नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को पे 460 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 460 के ऊपर अगर हिंडाल्को निकलता है तो 470 से 80 का टारगेट बनेगा। हिंदुस्तान कॉपर 130 का एक रेजिस्टेंस है, 130 के ऊपर अगर हिंदुस्तान कॉपर निकलता है तो 135 से 140 तक के टारगेट बनेंगे हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक देखिए ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 335 के ऊपर ये पोजिशनल था कॉल, उसका टारगेट डन हो गया। एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर 370 के ऊपर ये सस्टेन कर जाए 1 से 2 दिन, तब ये नेक्स्ट टारगेट 390 तक का दिखा सकता है हिंदुस्तान जिंक का। जिंदल स्टील की बात करें, जिंदल स्टील में 400 का एक लेवल आ रहा है अब नेक्स्ट टारगेट के लिए 400, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करता हुआ जिंदल स्टील दिखा दे रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यानी 400 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील 680 के ऊपर निकलेगा तब फिर क्वेश्चन करेगा। फिलहाल अभी जो कैंडल बना है, अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड करे तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं।
80 के नीचे निकलने पर 690 से 700 का टारगेट। मोइल की बात करता हूँ तो मोइल में 175 की क्लोजिंग चाहिए, जब तक उसके ऊपर क्लोज ना करे तब तक पोजीशन नहीं लेंगे मोइल में। हालांकि टारगेट हमारा 180 का होगा पोजिशनली। एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम पोजीशन बनाए रखिए, अगला टारगेट आएगा आपको 105 रुपए का, तो वेट करेंगे 100 के बाद 100.05 के लिए। एनएमडीसी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए एनएमडीसी में, तो एनएमडीसी में ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया, ये अच्छी बात है और उसी सस्टेन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ से ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, देन उसी तरह से यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, देन उसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इस बार अगर 150 को ब्रेक करवा जाता है तो शानदार तरीके से वो 60 तक के टारगेट दिखाएगा। देखिए यहाँ पे से इसने जो पोजीशन बनाया कुछ ऐसा बनाया है, पहले एक बार ये राउंडिंग टॉप बनाता है, उसके बाद यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक ब्रेक, ये बुलिश स्टॉक है, बुलिश स्टॉक का और बुलिश ब्रेकआउट भी है। अगर 150 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर 160 तक का बड़ा टारगेट बनेगा इसमें, तो बने रहिए नेशनल एल्युमिनियम में। रत्नामणि मेटल और छोड़ दीजिए, 2050 के ऊपर सस्टेन करे तो क्वेश्चन करिए, अदरवाइज हटा दीजिए। सेल की बात करते हैं, सेल में आ गया है टारगेट, अब एक टारगेट बनेगा हमारा 115 का, वेट करेंगे इसमें। टाटा स्टील पोजिशनल टारगेट 1200 रुपए का है, होल्ड कर रहे हैं, अभी क्लोजिंग चल रहा है 1176 के आसपास, तो 1200 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। कल अगर ये ब्रेक करता है 1180 को, सॉरी 1183-84 पर, तो 1210 के टारगेट। वेदांता 360 के टारगेट का वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट 350 के ऊपर आता है तो। वेलस्पन कॉर्प बेहतरीन है, 180 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब 180 के ऊपर क्लोज कर देगा तो 185 से 90 तक के टारगेट आपको मिलेंगे वेलस्पन कॉर्प में। तो ये था फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। अब चलेंगे जरा आईटी स्टॉक्स की तरफ, और आईटी स्टॉक्स में देखें तो बिरला सॉफ्ट, देखिए बिरला सॉफ्ट में आगे ये 500 रुपए के ऊपर निकलेगा, देन 525 से 50 के टारगेट। कोफोर्स की बात करें 5400 का हर्डल है ऊपर की साइड में, और नीचे सपोर्ट है 5200 का, उसके नीचे गिरता है 5200 के नीचे सेल करेंगे 5100 और 5000 के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट पॉजिटिव है, इसमें खराबी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे, बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए जितने चीज चाहिए सारे काम हैं इसके पास, सब चीज हो चुका है। अप साइड में ब्रेकआउट 1330 के ऊपर निकलेगा, 1375 से 1400 के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें 1200 का नेक्स्ट लेवल जो होगा 1200 का, यानी कि 1200 रुपए का बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम वेट करेंगे 1200 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में। 1200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक अच्छा टारगेट 1225 से फिर 50 तक लेके जा सकता है, नजर रखें। इन्फो एज पे बात करते हैं, इन्फो एज कहीं जाने रहे 5770 के ऊपर निकलेगा तो 5850 तक के टारगेट बनेंगे। इन्फोसिस ब्रेकआउट के लिए तैयार है, 1780 के ऊपर निकलेगा, 1825 के टारगेट। जस्ट डायल में आज देखिए 16% की तेजी आ गई जस्ट डायल में, है ना, शानदार तरीके से। 740 के ऊपर जैसे निकला शानदार मूवमेंट आया है और सारे काम कर गया 800-840 तक का लेवल, बहुत ही बढ़िया। कल ही नजर था, इस बारे में मैं बात भी कर रहा था कि जस्ट डायल में मूवमेंट हो सकता है, जिस तरह के कैंडल बना रहा है ये, बहुत ही शानदार वॉल्यूम आया। एलएनटी इन्फोटेक, इस पे भी नजर रखिए, 6645, 4647 ये सब ब्रेक करेगा, 6750 के टारगेट। माइंट्री में एक रेजिस्टेंस है अप साइड में यहाँ पे 4800 का, 4800 के ऊपर निकलेगा तो 5000 के टारगेट। एम्फासिस रेजिस्टेंस है 3200 का, वेट करिए, 3175 को ब्रेक करेगा, 3250 के टारगेट। पेटीएम ठीक है, यहाँ से ये लगता है पेटीएम अब यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट कर रहा है पेटीएम, और वो सपोर्ट एरिया है 1500 का, और यहाँ से एक ट्रेन लाइन लेके पेटीएम चलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अप साइड में पेटीएम 1655 के ऊपर निकला, 1700-1720 के टारगेट बनेंगे। टीसीएस की बात करें, देखिए टीसीएस इस बॉक्स के ऊपर निकल गया और उस बॉक्स के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है टीसीएस, तो यहाँ से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ इस बॉक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और इस साथ ही एक ट्रेन लाइन को हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, तो हमें पता चलता है कि इस ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस भी इसके पास है। तो 3660 के ऊपर निकलेगा, 3700 के टारगेट बनेंगे टीसीएस में। टाटा एल्क्सी अप साइड में अगर ये 6040 को ब्रेक करेगा तो फिर 6200 के टारगेट। टेक महिंद्रा ब्रेकआउट के लिए तैयार है, 1635 के ऊपर निकलता है टेक महिंद्रा, 1650 से 1675 तक के टारगेट टेक महिंद्रा आपको बना के दे सकता है। 1500 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम पर। अब इस लाइन को यहाँ से हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं, और यहाँ से एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये अप ट्रेंड में स्टॉक चलता जा रहा है। विप्रो
बढ़िया। ऊपर की तरफ में 650 ब्रेक करेगा, 60 से 70 का टारगेट बनेगा विप्रो में। तो ये था निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। मैं फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट स्टडी, मटेरियल, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल आपको मिलते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे ये सुविधा अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बजाज फाइनेंस देखिए 7,500 के ऊपर निकलेगा बजाज फाइनेंस तो सीधे आपको 7,700 के टारगेट, 7,800 के टारगेट दिखा सकता है बजाज फाइनेंस। बजाज फिंसर में बात करते हैं तो बजाज फिंसर में भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन वो जल्द ही ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट आना है तो 17,900 के ऊपर निकलेगा तो सीधा आपको 18,400 की तरफ भागेगा। चोला फाइनेंस देखिए अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन क्लोजिंग चाहिए हमें इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर। कम से कम इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए 582 से 83 के ऊपर, देन 600 का टारगेट देगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 260 के टारगेट के बाद हमारा अगला टारगेट बनेगा 270 का। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा ब्रेकआउट करने का कोशिश किया स्टॉक्स ने अपने लोअर रेंज से, लेकिन हमें नेक्स्ट टारगेट जो है 400 का, 400 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो 420 के टारगेट। L&T फाइनेंस अभी ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन 82 के ऊपर निकलेगा तो 85 के टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। जब भी डीप मिले, मौका मिले, जेब में पैसा रहे और क्या लगाना है नहीं लगाना है समझ में आ रहा है तो आप मन्नापुरम फाइनेंस भी खरीद सकते हैं। अगर छोटा मोटा अमाउंट है पास में तो आप अपना रिस्क के हिसाब से इसमें लंबे समय का व्यू रख के ट्रेड पोजिशन बना सकते हैं। M&M फाइनेंस की बात करें तो 170 को पड़ जाए तो 180 का टारगेट बनेगा। मुथूट फाइनेंस देखिए एक मूवमेंट आ रहा है मुथूट फाइनेंस में, और अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है 1525 के ऊपर तो देन 1550 के टारगेट देंगे। SR ट्रांसफिन 1510 के ऊपर निकलेगा तो 1545 तक का टारगेट बनेगा SR ट्रांसफिन में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।